ये कहानी है अरमान और मुस्कान की। उस छोटे से शहर की गलियों से शुरू होती है, जहां पेड़ों की छांव में बिताए पल और हंसी मजाक की बातें उनकी दोस्ती का आधार थीं। अरमान, एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा एक बेफिक्र मुस्कान रहती थी, और मुस्कान, जिसका नाम ही उसकी हंसी में बसता था, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अनकही उदासी छिपी रहती थी। दोनों कॉलेज में मिले थे, एक ही क्लास में, एक ही बेंच पर बैठकर नोट्स शेयर करते, चाय की टपरी पर घंटों गप्पे मारते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते, अरमान और मुस्कान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन अरमान के दिल में मुस्कान के लिए कुछ और ही था। वह उसकी हर छोटी बड़ी बात को नोटिस करता था। जब वह हंसते हंसते अचानक चुप हो जाती, जब उसकी आंखें किसी अनजाने डर से भर जाती, या जब वह अपने घर वालों का जिक्र करते वक्त रुक जाती, अरमान को लगता था कि मुस्कान कुछ छिपा रही है, मगर वह उसका दोस्त था, और दोस्ती में जबरदस्ती नहीं होती। फिर भी उसके दिल में मुस्कान के लिए प्यार पनपने लगा था। वो प्यार जो धीरे धीरे, चुपके चुपके, बिना इजाजत दिल में जगह बना लेता है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों अपनी पसंदीदा जगह, नदी किनारे की उस पुरानी बेंच पर बैठे थे, अरमान ने हिम्मत जुटाई। उसने मुस्कान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुस्कान, उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुस्कान ने हंसकर टालने की कोशिश की, मगर अरमान रुका नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुस्कान की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला। अरमान, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? उसका लहजा सख्त था, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुस्कान, मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले सख्त हैं, मगर मैं उनसे बात करूंगा। मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, मगर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। बस तुम मुझ पर भरोसा करो। मुस्कान ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं अरमान, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तुमने मेरी दोस्ती का गलत मतलब निकाला। उसकी बातें कठोर थीं, मगर अरमान को उसकी आंखों में छिपा दर्द दिख रहा था। वह समझ गया कि मुस्कान उसे दूर करना चाहती है, शायद इसलिए कि वह खुद उससे प्यार करती थी, मगर अपने घर वालों के डर से कुछ कह नहीं पा रही थी। अरमान ने हार नहीं मानी। वह मुस्कान की हर छोटी छोटी बात को नोटिस करता रहा। जब वह क्लास में चुपके से उसकी ओर देखती और फिर नजरें झुका लेती, जब वह उसकी बातों पर हंसती मगर अचानक उदास हो जाती, अरमान को यकीन था कि मुस्कान भी उसे उतना ही चाहती है जितना वह उसे। मगर मुस्कान ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। वह अपने घर वालों की सख्ती से डरती थी, वो घर वाले जो प्यार और शादी जैसे शब्दों को पाप समझते थे। एक दिन कॉलेज में कुछ लड़कों ने मुस्कान के बारे में उल्टा सीधा बोला। अरमान का खून खौल उठा। वह उस लड़के पर टूट पड़ा और उसे इतना मारा कि बात कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुंच गई। मुस्कान को जब यह पता चला, वह अरमान पर भड़क गई। तुमने ऐसा क्यों किया अरमान? तुम्हें क्या हक है मेरे लिए लड़ने का? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूं। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर अरमान ने देखा कि उसकी आवाज में दर्द भी था। वह समझ गया कि मुस्कान उसे दूर करना चाहती है, ताकि उसके दिल में कोई उम्मीद न बचे। कुछ महीनों बाद अरमान के घर में एक रिश्ता आया। उसके पिता ने उस लड़की की तस्वीर देखी और तुरंत हां कर दी। अरमान का दिल टूट गया। वह उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, मगर घर वालों का दबाव था। उसने मुस्कान को बताया। उम्मीद थी कि शायद वह कुछ कहे, मगर मुस्कान चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे लगता था कि वह अरमान के लायक नहीं है, कि उनकी जोड़ी कभी नहीं जमेगी। वह अपने माता पिता को नहीं बता सकती थी, न ही अरमान को अपने प्यार का इजहार कर सकती थी। तकदीर ने अचानक पलटा खाया। जिस परिवार ने रिश्ता भेजा था, उन्होंने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। अरमान खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर मुस्कान के पास गया और बोला, मुस्कान, रिश्ता टूट गया। मैं इतना खुश हूं। क्या तुम खुश हो? मुस्कान की आंखों में आंसू थे। वह खुश थी,
मगर उसे डर था कि यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उसने अरमान को देखा और धीरे से कहा, हाँ, मैं खुश हूं। मगर उसकी आवाज में वह दर्द था जो अरमान को समझ नहीं आया। समय बीतता गया। अरमान बार बार मुस्कान को समझाने की कोशिश करता कि वह उससे शादी करना चाहता है, कि वह उसके बिना नहीं जी सकता। मगर मुस्कान हर बार बात टाल देती। वह जानती थी कि उनके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। अरमान के घर वाले मुस्कान को पसंद नहीं करते थे और मुस्कान के घर वाले अरमान को। फिर एक दिन मुस्कान के घर में किसी ने उनके प्यार की बात बता दी। शायद कोई पड़ोसी था या कॉलेज का कोई दोस्त। मुस्कान के घर में तूफान आ गया। उसके अम्मी पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसकी मां चीख चीख कर कह रही थी, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारे। उसकी चीखें घर में गूंजती रहीं, मगर किसी को उस पर रहम नहीं आया। मुस्कान रोती रही, अपने प्यार को कोसती रही, अपने नसीब को कोसती रही। उसे लगता था कि शायद ऊपर वाले की मर्जी यही थी कि वह और अरमान कभी एक ना हो सके। उधर अरमान को जब मुस्कान के घर की बात पता चली, वह पागल सा हो गया। वह मुस्कान के घर पहुंचा, मगर उसे अंदर नहीं आने दिया गया। मुस्कान के पिता ने उसे धमकाया, अगर तूने मेरी बेटी का नाम दोबारा लिया तो तुझे जान से मार दूंगा। अरमान रोता हुआ वापस लौटा। उसने फैसला किया कि वह मुस्कान को नहीं छोड़ेगा, चाहे जो हो जाए। कुछ दिन बाद मुस्कान के घर वालों ने उसका रिश्ता एक दूर के रिश्तेदार से तय कर दिया। वह लड़का मुस्कान से उम्र में बड़ा था और उसकी सोच मुस्कान से बिल्कुल अलग थी। मुस्कान को जब यह पता चला, उसका दिल और टूट गया। उसने अरमान को चुपके से फोन किया और रोते हुए कहा, अरमान, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। शायद यही हमारा नसीब है। अरमान ने गुस्से और दर्द में कहा, मुस्कान, तुम हार मत मानो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। मगर मुस्कान ने उसे रोक दिया। नहीं अरमान, अगर तुमने कुछ किया तो मेरे घर वाले मुझे और मारेंगे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिस रिश्ते की बात चल रही थी, वह लड़का अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और शादी की बात टल गई। मुस्कान को एक पल के लिए राहत मिली, मगर उसे डर था कि यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उसने अरमान को फोन किया और कहा, अरमान, मुझे नहीं पता ऊपर वाला क्या चाहता है, मगर मुझे लगता है कि हमारा प्यार शायद नसीब में नहीं है। अरमान ने जवाब दिया, मुस्कान, अगर ऊपर वाले ने हमें मिलाया है तो वह हमें अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मगर मुस्कान ने फोन काट दिया। वह नहीं चाहती थी कि अरमान की जिंदगी उसके कारण बर्बाद हो। एक रात जब शहर में बारिश हो रही थी, मुस्कान ने घर से भागने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह गलत है, मगर वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अरमान को एक चिट्ठी लिखी, अरमान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं बांध सकती। मेरे घर वाले मुझे कभी तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। मैं जा रही हूं, कहीं दूर, जहां मुझे कोई न जानता हो। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मगर तकदीर ने फिर एक खेल खेला। मुस्कान का बैग स्टेशन पर चोरी हो गया। वह अकेली, बारिश में भीगती हुई, बिना पैसे और बिना किसी ठिकाने के सड़क पर खड़ी थी। उसी वक्त अरमान, जो किसी तरह मुस्कान के भागने की बात जान गया था, उसे ढूंढता हुआ स्टेशन पहुंच गया। उसने मुस्कान को देखा। उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। मुस्कान, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अरमान ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुस्कान रोते हुए बोली, अरमान, यह गलत है। हमारा प्यार नसीब में नहीं है। ऊपर वाला नहीं चाहता कि हम साथ हों। अरमान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो वह हमें बार बार क्यों मिलाता है? ये उसकी मर्जी है। मुस्कान, हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। बारिश की उस रात जब अरमान ने मुस्कान को स्टेशन पर रोते हुए पाया, दोनों के दिलों में एक अनकही जंग छिड़ी थी। मुस्कान का चेहरा आंसुओं और बारिश से भीगा हुआ था और अरमान की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, उम्मीद और हताशा का मिश्रण। अरमान ने मुस्कान को गले लगाया, मगर मुस्कान ने उसे धीरे से धक्का दिया।
अरमान, मुझे जाने दे, ये हमारा नसीब नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। अरमान कुछ कहना चाहता था, मगर तभी दूर से कुछ आवाजें आईं। मुस्कान के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। वो मेरे घर वाले हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुस्कान के पिता और भाई स्टेशन पर पहुंच चुके थे। किसी ने उन्हें बता दिया था कि मुस्कान घर से भाग गई है। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल था। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने चीखते हुए मुस्कान का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घर की ओर खींच लिया। अरमान ने रोकने की कोशिश की, मगर मुस्कान के भाई ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया। दूर रह मेरी बहन से, नहीं तो जान ले लूंगा, उसने धमकी दी। अरमान असहाय खड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ मुस्कान को जाते हुए देखता रहा। घर पहुंचते ही मुस्कान को एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारे, उसकी मां चीख चीख कर उसे कोस रही थी। तूने हमारे खानदान का नाम डुबो दिया, उस लड़के के साथ भागने की हिम्मत कैसे की? मुस्कान रोती रही, मगर उसकी आवाज दीवारों में कैद होकर रह गई। उसे खाना नहीं दिया गया, न ही पानी। कमरे की एकमात्र खिड़की पर ताला था और बाहर सन्नाटा। मुस्कान का दिल टूट चुका था। उसे लगता था कि शायद यही उसका नसीब है। दर्द, अंधेरा और अकेलापन। मुस्कान की जिंदगी अब उस छोटे से कमरे तक सिमट गई थी। वह दिन रात रोती, अरमान को याद करती, मगर अपने घर वालों की सख्ती के सामने उसका प्यार कमजोर पड़ता जा रहा था। एक रात जब घर में सन्नाटा था, मुस्कान ने अपने दुपट्टे को खिड़की के पाइप से बांधा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में एक अजीब सा सुकून। शायद यही मेरी मुक्ति है, उसने सोचा। जैसे ही उसने दुपट्टे को गले में डाला, उसकी छोटी बहन नन्ही सी रिया कमरे में आई। वह रात में पानी लेने उठी थी और मुस्कान को देखकर चीख पड़ी, दीदी, ये क्या कर रही हो? रिया ने दौड़कर दुपट्टा खींच लिया। मुस्कान गिर पड़ी, रोते हुए बोली, मुझे जीने दे रिया, मैं अब और नहीं सह सकती। रिया ने डरते डरते घर वालों को बता दिया। मुस्कान के पिता और गुस्से में आ गए। तू मरना चाहती है तो मर, मगर हमारी इज्जत को और मत डुबो। उन्होंने उसे और मारना शुरू कर दिया। मुस्कान का शरीर दर्द से चीख रहा था, मगर उसका दिल पहले ही मर चुका था। उसे लगता था कि ऊपर वाला भी उसका साथ नहीं दे रहा। कुछ दिन बाद मुस्कान ने फिर कोशिश की। इस बार उसने अपनी नस काटने की कोशिश की, एक पुराने ब्लेड से जो कमरे में कहीं पड़ा था। मगर तभी उसकी मां कमरे में आई और उसे खून से लथपथ देखकर चीख पड़ी। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मुस्कान बच गई, मगर उसकी आत्मा अब खोखली हो चुकी थी। अस्पताल में जब वह अकेली थी, उसने ऊपर वाले से सवाल किया, क्यों? अगर मुझे अरमान के साथ नहीं रहना तो मुझे जीने क्यों दे रहे हो? उधर अरमान पागल सा हो रहा था। उसे मुस्कान के बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि उसे घर में कैद कर दिया गया है। वह हर दिन मुस्कान के घर के आसपास चक्कर लगाता, मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। आखिरकार उसने मुस्कान की दोस्त प्रिया से मदद मांगी। प्रिया और मुस्कान कॉलेज में अच्छी दोस्त थीं और प्रिया को उनकी कहानी का कुछ कुछ अंदाजा था। अरमान ने एक चिट्ठी लिखी और प्रिया को दी। प्लीज इसे मुस्कान तक पहुंचा दो, मैं उससे बात करना चाहता हूं। चिट्ठी में अरमान ने लिखा, मुस्कान, मैं जानता हूं तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, मगर मेरे दिल को यह बात मंजूर नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले, ये दुनिया सब मेरे खिलाफ हैं, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे साथ भाग चलो मुस्कान। हम कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई हमें नहीं जानता। मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। प्रिया ने किसी तरह मुस्कान तक चिट्ठी पहुंचाई। मुस्कान ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अरमान से उतना ही प्यार करती थी जितना अरमान उससे, मगर उसे अपने घर की इज्जत की फिक्र थी। उसने प्रिया को जवाब देने के लिए एक चिट्ठी लिखी, अरमान, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं बांध सकती। मेरे घर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं उनकी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकती। मैं जानती हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर यह प्यार शायद हमारे नसीब में नहीं है। मैं घुट घुट कर मरना पसंद करूंगी, मगर चोरी छुपे भागना मुझे मंजूर नहीं। प्लीज मुझे भूल जाओ। प्रिया ने चिट्ठी अरमान को दी।
अरमान ने उसे पढ़ा और उसका दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि मुस्कान इतनी मजबूर क्यों है। उसने फैसला किया कि वह मुस्कान से मिलकर बात करेगा, चाहे जो हो जाए। मगर तकदीर ने फिर एक नया मोड़ लाया। मुस्कान के घर वालों को प्रिया की चिट्ठी का पता चल गया। उन्होंने मुस्कान को फिर मारा और इस बार उसे घर के तहखाने में बंद कर दिया। तहखाना ठंडा और अंधेरा था, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। मुस्कान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह खाना नहीं खाती थी, बस अरमान को याद करके रोती रहती थी। इधर अरमान ने प्रिया से सुना कि मुस्कान की हालत बहुत खराब है। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और एक वकील से बात की। वह मुस्कान को बचाना चाहता था, मगर कानूनी रास्ता इतना आसान नहीं था। वकील ने कहा, अगर मुस्कान खुद तुम्हारे साथ आने को तैयार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक रात जब तहखाने में मुस्कान अकेली थी, उसे लगा कि उसकी सांसें थम रही हैं। उसने फिर मरने की कोशिश की, इस बार अपने सिर को दीवार से टकराकर। मगर तभी तहखाने का दरवाजा खुला। रिया, उसकी छोटी बहन, वहां पहुंच गई। उसने मुस्कान को रोका और रोते हुए कहा, दीदी प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। रिया ने चुपके से अपने पिता को बताया और इस बार मुस्कान को फिर अस्पताल ले जाया गया। वह फिर बच गई, मगर उसकी आत्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। अस्पताल में जब वह अकेली थी, उसने ऊपर वाले से सवाल किया, अगर तुम मुझे अरमान से नहीं मिलाना चाहते तो मुझे बार बार क्यों बचा रहे हो? क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? उधर अरमान ने हार नहीं मानी। उसने प्रिया के जरिए एक और चिट्ठी भेजी। इस बार उसने लिखा, मुस्कान, मैं जानता हूं तुम अपने घर की इज्जत के लिए सब कुछ सह रही हो, मगर तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी है। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा, चाहे ऊपर वाला मेरे साथ हो या ना हो। मुस्कान की जिंदगी उस अंधेरे तहखाने में सिमट चुकी थी, जहां न सूरज की किरण थी, न ही कोई उम्मीद। अरमान की चिट्ठियां, उसकी तड़प और रिया की कोशिशें भी अब मुस्कान के टूटे दिल को जोड़ नहीं पा रही थीं। वह हर रात अपने प्यार और घर की इज्जत के बीच की जंग में हार रही थी। रिया की आंखों में उसका दर्द देखकर भी मुस्कान का मन नहीं पिघलता था। वह बार बार कहती, रिया, मुझे मरने दे, ये नसीब का खेल है, ऊपर वाला भी मेरे साथ नहीं है। मुस्कान के घर वालों का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उनके लिए मुस्कान अब एक बोझ थी, जिसे वे जल्द से जल्द अपने घर से निकाल देना चाहते थे। एक दिन मुस्कान के पिता ने एक बड़े बिजनेसमैन रमेश खुराना से उसका रिश्ता तय कर दिया। रमेश खुराना एक कुंवारा आदमी था, न उसकी कोई बीवी थी, न कोई बच्चा। वह शहर का मशहूर और रसूखदार इंसान था, मगर उसकी क्रूरता और ठंडी सोच की अफवाहें भी कम नहीं थीं। लोग कहते थे कि रमेश ने कभी प्यार को अपने दिल में जगह नहीं दी और उसकी जिंदगी सिर्फ पैसे और ताकत के इर्द गिर्द घूमती थी। मुस्कान के पिता को लगा कि यह रिश्ता उनकी इज्जत को बचा लेगा और मुस्कान को सही रास्ते पर ला देगा। मुस्कान को जब यह बात पता चली, उसका दिल और टूट गया। वह जानती थी कि रमेश जैसे इंसान के साथ उसकी जिंदगी नर्क से कम नहीं होगी। वह एक ऐसे आदमी के साथ बंधने जा रही थी जिसके लिए प्यार सिर्फ एक शब्द था और औरत सिर्फ एक सौदा। मगर वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसने रिया से कहा, रिया, मैं अब और नहीं लड़ सकती, शायद यही मेरा नसीब है। रिया रोते हुए बोली, दीदी प्लीज अरमान भैया को बता दो, वह तुम्हें बचा लेंगे। मगर मुस्कान ने सिर झुका लिया। नहीं रिया, मैं अरमान की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुस्कान ने फैसला किया कि वह अरमान को आखिरी बार सच बता देगी। उसने रिया के हाथों प्रिया को एक चिट्ठी दी, जो अरमान तक पहुंची। चिट्ठी में लिखा था, अरमान, तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो, मगर मैं अब थक चुकी हूं। मेरे घर वाले मेरी शादी रमेश खुराना से कर रहे हैं और मैंने इसे अपनी मर्जी से स्वीकार कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए और दुख सहो। तुम मुझे भूल जाओ, मेरे प्यार को अपने दिल से निकाल दो। मैं चाहती हूं कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो, मेरे लिए मत रुको। अलविदा। अरमान ने चिट्ठी पढ़ी और उसका दिल टूट कर बिखर गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुस्कान ने इतनी आसानी से हार मान ली। उसने प्रिया से पूछा, क्या ये सच है? क्या मुस्कान सचमुच रमेश खुराना से शादी करना चाहती है?
प्रिया की आंखों में आंसू थे, मगर वह कुछ नहीं बोली। अरमान ने खुद को समझाया, शायद मुस्कान सही है, शायद ये उसकी मर्जी है, मुझे उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। मगर उसका दिल हर पल चीख रहा था। वह रात रात भर जागता, मुस्कान की याद में रोता और उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता। उसे लगता था कि उसने मुस्कान को हमेशा के लिए खो दिया। मुस्कान की शादी का दिन आ गया। शहर के सबसे बड़े हॉल में रमेश खुराना के साथ उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। मुस्कान को दुल्हन के लिबास में सजाया गया, मगर उसकी आंखें सूनी थीं। वह एक मरी हुई आत्मा की तरह थी, जो बस अपने नसीब के सामने झुक चुकी थी। रिया उसकी हालत देखकर रो रही थी, मगर मुस्कान ने उसे चुप करा दिया। रिया, अब सब खत्म हो चुका है, उसने धीरे से कहा। उसी रात जब शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, मुस्कान अपने कमरे में अकेली थी। उसने चुपके से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें जहर था। उसने इसे कई दिन पहले एक पड़ोसी से चुपके से मांगा था। उसने आखिरी बार अरमान का चेहरा याद किया, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो प्यार जो कभी पूरा नहीं हो सका। अरमान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मगर ये नसीब का खेल है, उसने फुसफुसाया और जहर पी लिया। कुछ ही मिनटों में मुस्कान की सांसें थम गईं। जब रिया ने उसे देखा, वह चीख पड़ी। घर में हाहाकार मच गया। शादी की सारी तैयारियां रुक गईं। मुस्कान के पिता और मां सदमे में थे, मगर उनके चेहरों पर पछतावा नहीं था, सिर्फ गुस्सा और शर्मिंदगी थी कि उनकी बेटी ने उनकी इज्जत को फिर से मिट्टी में मिला दिया। रमेश खुराना ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने कहा था इस लड़की में कुछ कमी है, और वह बिना पलटे चला गया। अगले दिन अरमान को खबर मिली। वह उस हॉल तक दौड़ा जहां मुस्कान की शादी होने वाली थी। वहां उसे सिर्फ सन्नाटा और लोगों की फुसफुसाहट मिली। प्रिया ने रोते हुए उसे बताया, अरमान, मुस्कान चली गई, उसने जहर खा लिया। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। प्रिया ने रिया से मिली एक आखिरी चिट्ठी अरमान को दी, जो मुस्कान ने अपनी मौत से पहले लिखी थी। उसमें लिखा था, अरमान, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं अपने घर वालों की इज्जत के लिए मर रही हूं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए और दुख सहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर ये प्यार हमारे नसीब में नहीं था। ऊपर वाला भी शायद यही चाहता था। मुझे माफ कर देना। अरमान चिट्ठी पढ़कर चीख पड़ा। उसने खुद को कोसा कि वह मुस्कान को क्यों नहीं बचा सका। वह उस तहखाने तक गया जहां मुस्कान को कैद किया गया था। वहां की दीवारों पर अब भी मुस्कान की सिसकियां गूंज रही थीं। अरमान ने आसमान की ओर देखा और चीखा, क्यों? अगर तू हमें मिलाना नहीं चाहता था, तो हमें इतना प्यार क्यों दिया? मुस्कान की मौत ने अरमान को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वह शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया, जहां कोई उसे नहीं जानता था। वह हर रात मुस्कान की चिट्ठी को पढ़ता और रोता। मुस्कान का प्यार उसके दिल में हमेशा जिंदा रहा, मगर उसकी अधूरी कहानी एक दर्द बनकर रह गई। तकदीर ने आखिरी बार अपना खेल खेला, और ऊपर वाले की मर्जी ने उनके प्यार को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। मुस्कान के माता पिता ने अपनी इज्जत को अपनी बेटी की खुशी से ऊपर रखा। उन्होंने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की और उसे जबरदस्ती एक ऐसे रिश्ते में धकेल दिया जो उसकी मौत का कारण बना। माँ बाप को यह समझना चाहिए कि इज्जत का मतलब सिर्फ समाज की नज़रों में अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अपने बच्चे की खुशी और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी है। अगर उन्होंने मुस्कान की बात सुनी होती, तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी।